हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज एक वीडियो है, छोटा सा देखेंगे लारावेल में इमेज को क्रॉप कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्रॉपिंग नॉर्मल पीएचपी में तो देखा ही होगा आपने। अगर लारावेल में नए हैं तो मैं इसका कोड आपसे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इस कोड को भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने प्योर ये जावास्क्रिप्ट में और पीएचपी में बना है यूजिंग लारावेल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक इमेज है। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चलता हूँ, यूज़र नाम का कोई मैं उठा लेता हूँ, यूज़र प्रोफाइल, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन होता है, थोड़ा सा फ़ोटो बड़ा है। ठीक है, तो अभी ये वहाँ मूव करूँगा तो ये इस तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ का और कम कर देता हूँ। ओके, अब इसको क्रॉप करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रॉप। ठीक है, क्रॉप करने के बाद वो आपका जो डीपी था वो चेंजेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉपिंग हो रहा है, एकदम परफेक्ट है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग करते हैं वैसे ही सेम वही यहाँ पर भी है। तो अभी कोई और भी अगर हम लोग इमेजेस चाहें, जैसे कोई आपको ये इमेज रखना है, ये थोड़ा बड़ा इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है आपको। अगर मैं इसी यहाँ नीचे जाऊँ तो एक ट्रेन का फोटो आ रहा है, तो चाहे तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे इनलार्ज होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैं वहाँ पे इसको फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से आ गया। अगर इसको मैं क्रॉप करता हूँ तो ठीक है, ये जो डीपी था वो चेंज होकर यहाँ पर आ चुका है। तो अब चलते हैं हम लोग कोड की तरफ। लारावेल 8 में यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली कुछ खास किया नहीं है। क्या करना है आपको, काम एक ये करना है कि जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो एक लैंडिंग पेज पे एक छोटा सा इमेज दिख रहा होगा आपको। तो मैंने एक इमेज ले लिया है। कहाँ पर आपको रिसोर्सेज में जाना है, नहीं रिसोर्सेज में नहीं, पब्लिक में जाना है, और यहाँ पर 2.png नाम का एक इमेज है। तो ये लैंडिंग पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपलोड मतलब दिखने लगेगा आपको। जैसे लैंडिंग पेज अपीयर होगा तो ये फ़ोटो दिखने लगेगा, क्योंकि इसका मैंने पाथ दिया है कंट्रोलर में, सॉरी व्यू में, लारावेल के व्यू में। तो ये एक आपका इमेज यहाँ पर हो गया, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने रखा है पब्लिक फ़ोल्डर में, ओपन इसको रखा है, किसी फोल्डर में नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, तो ये फ़ोटो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी, ये ऑटोमेटिक आपका लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग, अभी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। पहले कंट्रोलर देख लेते हैं। एक कंट्रोलर मैंने बनाया है, HTTP में जाते हैं, कंट्रोलर क्रॉप इमेज डॉट PHP, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं फिलहाल। तो पहला तो मेरा काम है ये कंट्रोलर वाला। यहाँ पर क्या एक फंक्शन बनानी है, लोड इमेज। तो पहले तो ये लोड होगा, जो पेज आपका ये लोड हुआ है, तो यहाँ पर ये पेज लोड हुआ, तो मैंने रिटर्न व्यू में कुछ एक व्यू फाइल को था यहाँ पे उसको शो करा दिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग व्यू फाइल देख लेते हैं एक बार। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, रिसोर्सेज में, व्यू में, क्रॉप इमेज डॉट PHP। तो यहाँ पे इसी को मैंने लोड करा दिया, जो कि इसका व्यू वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे आप देख लेंगे मॉडल बॉक्स है। तो मॉडल बॉक्स क्या है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो ये जो मॉडल बॉक्स है उसका जो कोड है यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ से मॉडल बॉक्स जो है वो आपका अपीयर हो रहा है। ठीक है, ये डी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये मॉडल बॉक्स का यहाँ पर कोड है। ठीक है, तो उसके बीच में मेरा जो भी डेटा आ रहा है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो मॉडल बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है जो कि कंट्रोलर में यहाँ पे लोड हो रहा है। उसके बाद ये एक छोटा सा कोड है जो कि क्या करेगा कि PHP में जो कोड होता है कि क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप करता हूँ, तो ये मेरा इमेज जाके अपलोड हो गया लारावेल के फोल्डर में, और अपलोड होने के बाद लारावेल के कोड से इस इमेज को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, व्यू में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड का काम क्या है, नॉर्मली ये इमेज तो आपको दिख रहा है, बट जैसे आप चेंज अगर DP करते हो, यहाँ पर ये ले लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा इमेज आ रहा है, इसको क्रॉप किया तो ये जाके तुरंत अपलोड हो जा रहा है, आपका इस फोल्डर में अपलोड हो जा रहा है, पब्लिक फोल्डर में अपलोड्स में चला जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इमेज आप जो अपने DP पे लगा रहे हो तो वो अपलोड होकर यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो दिख रहा होगा।
तो उसका जो कोड यहाँ पर किया हुआ है कंट्रोलर में किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लोड वगैरह आपको पता ही होगा, ठीक है। बेस 64 अंडरस्कोर डिकोड वगैरह क्यों यूज़ करते हैं। और अपलोड टाइम डॉट पीएनजी, क्योंकि एक्सटेंशन मैंने पीएनजी लगाया, तो आप चाहे जेपीजी लगाओ या दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, एरे यूज़ करके आप दोनों यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो सिर्फ अगर पीएनजी चाहिए तो पीएनजी लगाइए, जेपीजी चाहिए तो जेपीजी लगाइए, ठीक है। और कोई एक्सटेंशन होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल पुट कंटेंट के यूज़ करके हमने जो भी था यहाँ डेटा हमने इको यहाँ पे करा लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्रॉप डॉट पीएचपी में। यहाँ पर जो था, यहाँ पर एजेक्स का जो जेक्वेरी में जो एजेक्स मेथड है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं क्रॉप पोस्ट मेथड के थ्रू क्रॉप इमेज में मैं भेज रहा हूँ जो भी मेरा मुझे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो राउट्स में आपको दिखा देता हूँ, राउट्स कहाँ पे गया, राउट्स। तो यहाँ पे 2 राउट सेट किए हैं, ठीक है। एक तो लैंडिंग पेज पे जो मेरा डेटा आइटम दिखना चाहिए वो है, और एक पोस्ट मेथड जब मैं यूज़ करूँगा पोस्ट करने के लिए, मतलब सबमिट बटन जब क्लिक करूँगा तो ये इस राउट पे चला जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्रॉप करूँगा तो वो ड्रॉप पे चला जाएगा, ड्रॉप पे नहीं क्रॉप इमेज पे चला जाएगा। बट क्या है कि वो यहाँ पे आपको यूआरएल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं जो लैंडिंग पेज पे जो लोड करा रहा हूँ वो पेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स होके खुल रहा है। तो इंडेक्स पेज के लिए आपको क्या है, कोई यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडेक्स पेज को ऑटोमेटिक गेट कर लेता है लारावेल पीएचपी कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो राउटिंग का पार्ट हो गया आपका। और रिसोर्सेज में हमने जो व्यू में बनाया है यहाँ पर ये कोड है, ठीक है। ये अलग अलग कोड हम लोगों ने यूज़ किया है। मॉडल बॉक्स में क्या शो होना चाहिए, प्रीव्यू कैसे कराना है, ठीक है। तो प्रीव्यू के लिए कोड लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एजेक्स को जेक्वेरी यूज़ किया है और यहाँ पे एजेक्स कॉल यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि एजेक्स कॉल इसलिए यूज़ किया, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉप करता हूँ, तो आपका जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए एजेक्स कॉल को यहाँ पे यूज़ कर लिया, और जो भी आपने इमेज क्रॉप किया है वो आपको वहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख जा रहा है। तो इस तरह से था इसका वर्किंग। और इसका जो वीडियो है मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से ले लेना, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।